वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। आज सेकंड डे है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपको सम्स की हेल्प से मैं ये चैप्टर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इशू ऑफ शेयर चैप्टर का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में आज क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्स लिमिटेड forfeited 1000 शेयर 100 ईच 8 पेड अप। आप देख रहे हैं 1000 शेयर है, 10 का 1 है और 8 पेड अप हुए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फाइनल कॉल 2 पर शेयर नहीं पे हुई है। आउट ऑफ दिस 400 शेयर, ध्यान से देखो, 1000 शेयर हमने फॉरफिट किए, 400 शेयर री इश्यू हो रहे हैं एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप आपने ध्यान रखना ये वर्ड, इन सच वे दैट 2000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हमें यहाँ पे री इश्यू का अमाउंट नहीं बताया गया, ये बताया गया है कि कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। री इश्यू कितने पे किया हमने ये नहीं पता हमें। 400 शेयर री इश्यू किए हैं हमने। तो फर्स्ट एंट्री पहले देख लेते हैं हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल 2 शेयर फॉरफिट। फाइनल कॉल नहीं दी है उसने, 2 फाइनल कॉल 2 शेयर फॉरफिट। अमाउंट कैसे आएगा? 1000 शेयर थे, 10 का ईच था। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है, जितने पैसे हम उससे मांग चुके हैं उससे मल्टीप्लाई होगा। हमने 10 रुपीज पूरे मांग लिए तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। फाइनल कॉल उसने हमें 2 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं दी है। 1000 के शेयर थे, 2 रुपीज की फाइनल कॉल थी, 2000 यहां पे आ गया। दिए कितने हैं उसने? 8 पेड अप लिखा हुआ है ना बेटा, 1000 मल्टीप्लाई 8 शेयर फॉरफिट अकाउंट में आ गए। यहां पे कौन से पैसे आते हैं? जो उसने अभी तक पे कर दिए हैं। आगे देखते हैं री इश्यू की एंट्री। री इश्यू से पहले आपको शेयर फॉरफिट जो कैपिटल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए उसकी एंट्री पहले देख लेते हैं। उन्होंने हमें बताया 2000 कैपिटल रिजर्व में हमने डाल दिए हैं। राइट क्लास? तो अभी हमारे पास ये अमाउंट है, ये अमाउंट हमारे को नहीं पता, ये कैसे निकालना है आपको बताती हूं। देखो 400 शेयर थे, फुल्ली पेड अप है, तो मतलब 10 रुपीज का ईच शेयर आना चाहिए था हमारे पास। 400 मल्टीप्लाई 10, हमारे पास 4000 रुपीज आने चाहिए थे। राइट क्लास? आ गए हैं हमारे पास 2000 रुपीज। 2000 रुपीज यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहे हैं। शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग 400 शेयर थे, 10 के हिसाब से 4000 रुपीज आना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में कौन से पैसे ट्रांसफर होते हैं? जो ये क्रेडिट का फॉरफिट होता है उसमें से डेबिट का फॉरफिट हम लेस करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तो जो ये क्रेडिट का फॉरफिट है ये 1000 शेयर का है, देख रहे हो आप, ये क्रेडिट का फॉरफिट 1000 शेयर का है, पर हमने री इशू 400 किए हैं तो हमने 400 के अकॉर्डिंग लेकर आना पड़ेगा। 1000 पे फॉरफिट हो रहे हैं 8000, तो 400 पे कितने होंगे? 8000 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई में 400, कट के आ गया 3200। मीन्स टू से ये क्रेडिट में अकॉर्डिंग टू 400 शेयर हमारे पास 3200 आ गया है। इस 3200 में से आपको ये वाला माइनस करना है, बट अभी ये तो हमारे पास है नहीं, अभी आप इसे भूल जाओ। ये तो हमें बताया ही नहीं है कि री इश्यू कितने पे हो रहे हैं, तो हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है बेटा जी, आप देखो कि 2000 यहां पर आएंगे तो कैसे आएंगे। ये वाला जो क्रेडिट है यहाँ पे हमारे पास 3200 है, 3200 में से हम कितने माइनस करें कि 2000 आ जाए? तो 3200 में से अगर हम 1200 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा। फिर से बता रही हूं, ये 3200 कहां से आया? हमने 400 शेयर री इश्यू किए थे, 1000 पे हमारे पास 8000 आ रहा है, तो 400 पे कितना आएगा? 3200। 3200 इस क्रेडिट में हमारे पास अकॉर्डिंग टू 400 शेयर आ गया और ट्रांसफर हो रहे हैं 2000। या तो आप सीधा कर सकते हो कि आप 3200 में से 2000 माइनस कर दो तो 1200 का डिस्काउंट आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3200 में से 1200 माइनस करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो हमें कितने माइनस करने हैं 32 में से? 1200। राइट? तो 1200 हमारा डिस्काउंट आ गया। 4000 में से 1200 माइनस करोगे तो 2800 बैंक में आ गया।
आपने ये निकाला 3200, इसमें से आप कैपिटल रिजर्व का 2000 माइनस कर दोगे तो ये डिस्काउंट आ जाएगा, और 4000 में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो बैंक का प्राइस आ जाएगा। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरती लिमिटेड ने फोरफिट किए हैं 150 शेयर्स जो 10 का ईच है। इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे। अभी तक के सम पे हमारे पास प्रीमियम नहीं आया था, आपने ध्यान देना है इस बात को। प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, किस लिए हमने फोरफिट किया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। उसने क्या क्या नहीं दिया हमें? अलॉटमेंट नहीं दी है 8 रुपीज की, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। मीन टू से 5 रुपए का तो प्रीमियम ही है, इट मीन दैट 3 रुपए की अलॉटमेंट हो गई। और फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपीज की, फाइनल कॉल नहीं दी 3 रुपीज की। देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से पढ़ना आप। नॉन पेमेंट ऑफ मतलब आगे का जितना लिखा है उन सबकी पेमेंट नहीं आई है। आउट ऑफ दीज 100 इक्विटी शेयर री इशू, आपने 150 फॉरफिट किए थे, जिसमें से 100 री इशू किए हैं जो 14 का ईच है। पहले 10 का था, अब 14, मतलब ये भी प्रीमियम पे री इशू हो रहा है। प्रीमियम पे री इशू करते टाइम आप सिर्फ ये कंपैरिजन करोगे 10 और 14, ये वाला जो बीच में प्रीमियम है ये नहीं इंक्लूड करोगे, सिर्फ 10 और 14 का कंपैरिजन करना है आपने। फेस वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है री इशू की वैल्यू का। हमें जर्नल एंट्रीज बतानी है। चलो अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं? 150 मल्टीप्लाई 10। यहां पे आपने प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना, मल्टीप्लाई करते टाइम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 150 मल्टीप्लाई 10, 1500 आने चाहिए थे शेयर कैपिटल में। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम की आपने अलग से एंट्री करनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि उसने यहां पे नहीं दिया, हमें अलॉटमेंट नहीं दी है तो इसके साथ प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो प्रीमियम की अलग एंट्री दिखानी है। 750 आ गया आपका, कैसे आया? 150 मल्टीप्लाई 5 रुपीज का प्रीमियम था, 750 आपका यहां पे आ गया। अब यहां पे देखते हैं हम, अलॉटमेंट में आपने टोटल से मल्टीप्लाई करना है, टोटल से। जी बीच में प्रीमियम भी इंक्लूड है, ये नहीं करना आपने कि यहाँ प्रीमियम ना दो। 3 रुपीज से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, यहाँ पे 8 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, 3 रुपीज से नहीं करना, टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट के इंक्लूडेड प्रीमियम। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1200। फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज की, 150 मल्टीप्लाई 2 आ गया 300। फाइनल कॉल थी 3 रुपीज की, 150 मल्टीप्लाई 3 आ गया 450। और फॉरफिट कौन से पैसे होते हैं? जितना उसने पे कर दिया। अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, इट मीन्स दैट उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दी है जो थी 2 रुपीज की, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉरफिट में आ गया 300 रुपीज। ओके क्लास, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। उसने कहा था री इशू 14 पर हो रहे हैं 100 शेयर री इशू हो रहे हैं, आपने ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट में कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाई 14। बैंक में तो पूरा प्रीमियम के साथ ही पे करेगा ना, वो 1400 आ गया। इस 1400 को अलग अलग बता दो। शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए था? 100 मल्टीप्लाई 10, 1000 रुपीज आना चाहिए था। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर शेयर कैपिटल में आता है, और यहाँ पे प्रीमियम 4 रुपीज का हमें अलग से दिखाना है। 100 मल्टीप्लाई 4, 400। ओके क्लास, समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये क्रेडिट के फॉरफिट में से यहाँ जो डेबिट का फॉरफिट होता है जो हम डिस्काउंट देते हैं, बट यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो प्रीमियम पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे तो री इशू नहीं हो रहा। तो आपको ये देखना है कि ये जो क्रेडिट का फॉरफिट है ना, ये 150 शेयर का है। आपको 100 री इशू किए हैं, आपने 100 शेयर री इशू किए हैं, तो 100 शेयर के अकॉर्डिंग ये वाला अमाउंट निकालना है आपको। तो आ जाते हैं, देखो 150 पे क्रेडिट हो रहा था 300 का अमाउंट, तो 100 पे कितना क्रेडिट होगा? 300 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई में 100। तो हमने जो कैलकुलेशन की उसके बाद आ गया 200। अब यहाँ पे तो डेबिट में कुछ है नहीं जो हम माइनस करें, तो 200 का 200 कैपिटल रिजर्व में चला गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको कोई भी क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं, आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करूं। ओके।